हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स हैं वो आपको इजीली मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इस बार जेई मेन में पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम लोग देखते हैं और जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। एंड देन जो फाइंड करना है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ए एंड बी be the vectors along the diagonal of a parallelogram having area 2 root 2। तो एरिया दिया गया है यहाँ पे। और ये डायगोनल के along जो वेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 1/2 और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ये दिया गया है 2 रूट 2 के बराबर। ठीक है, यही होता है ना, दोनों डायगोनल जो है उसके अलोंग वेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आपको मिला, एक डेटा हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लिए। इसके बाद लेट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बी एक्यूट और मॉडुलस ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इससे आपको क्या मिलता है। तो ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है। तो देखिए, ये जब इक्वल है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, इसका मतलब ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक्यूट एंगल है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको 45। तो एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बोल रहा है यहाँ पे। इफ सी इज इक्वल टू दिस, देन एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और बी डॉट सी ये चाहिए होगा। तो ये हम लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसको क्या लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये 1 दिया गया है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल जाएगा। और ये साइन 45 1/√2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 8, ये मिल गया। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कि बी डॉट सी अगर करते हैं तो बी डॉट सी क्या मिलेगा। तो डॉट सी बी डॉट सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 रूट 2, 2 रूट 2। और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी, एंड ये आ जाएगा -2 और बी डॉट बी। तो सिंपल सी बात है। देखिए, ए क्रॉस बी जो होगा, जो वेक्टर बी होगा उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा 0, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -2 और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो बी डॉट सी भी मिल गया। तो अब देखिए,
क्योंकि ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी और सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो उसके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? बी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग ये सब यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 2 रूट टू और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए क्रॉस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका स्क्वायर, है ना? और अब जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो चूंकि इन दोनों का डॉट लेंगे तो फिर से ए क्रॉस बी और डॉट, तो ये आ जाएगा 0, इसलिए आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योंकि देखिए फिर से बता रहे हैं, इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो cos 90 0 होता है, इसलिए ये टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना? 2 रूट 2, मतलब ये हो जाएगा 8 और 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर तो 16 और इंटू 2 32 हो जाएगा, है ना? और अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 और इंटू ये कितना आ जाएगा? 64। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 6, है ना? और ये आ जाएगा 25, तो 256 और ये हो जाएगा कितना? 240 और 250, तो ये आ जाएगा 256, 256, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 512, ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बी और सी के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो बी और सी के बीच का एंगल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया नहीं गया है ना, हाँ मान लेते हैं कि अल्फा है। तो ये आ जाएगा कॉस इक्वल्स बी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब इसके बाद बी डॉट सी, तो बी डॉट सी क्या है? माइनस ये हो जाएगा 2 और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये है अंडर रूट 512। तो देखिए यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 और इंटू ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी 8 और अपॉन अंडर रूट 512, ये आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस ये आ जाएगा कितना? 16 और ये हो जाएगा कितना? 256 और इंटू 2, तो हो जाएगा 16 बाहर आ जाएगा, √2, ये कैंसिल हो गया, -1 अपॉन √2 आ गया। तो कॉस अल्फा का वैल्यू -1 अपॉन √2, तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई/4, है ना? 135 डिग्री, जो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल हो गया। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और जो फाइंड करना है उसके लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो उसको आपको क्वेश्चन से निकालना होगा।
और फिर आपको बहुत ही आसानी से फिर बी डॉट सी, ये बी और सी के बीच का जो एंगल फाइंड करना था वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.